जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए संस्कृत में 10वां पाठा, जिसका नाम है निम्ब तरु साक्षम नामक पाठ के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। पुरः एकस्मिन् ग्रामे मनोहरा धर्मचंद्रः द्वे मित्रः प्रतिवेशति। पुरः माने प्राचीन काल में, एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में, बहुत पहले यानी प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर धर्मचंद्र से, मनोहर और धर्मचंद्र नाम के दो मित्र प्रतिवशते, दो मित्र रहते थे। बहुत पहले मनोहर और धर्मचंद्र नाम के दो मित्र एक गांव में रहते थे। तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवंतो, तो माने वह दोनों विदेशात माने विदेश से, धनम अर्जित्वा धन को कमा करके, वह दोनों विदेश से धन कमा करके नीतवंतो माने लाए थे। तो विचार्यंतो यदि गृहे इदम धनम सुरक्षित न स्यात्, तो विचार्यंतो उन दोनों ने विचार किया कि घर में ये धन सुरक्षित नहीं रहेगा। यौम विमर्श, ऐसा विचार करके, तद धनम उस धन को एकस्य वृक्ष से मूल्य गर्त निधाय निक्षिप्तवंत हो, ऐसा सोच करके एक वृक्ष के नीचे उन्होंने गड्ढा खोद करके उसको वहीं पर रख दिया। द्वैर मध्य परस्परम मत एकम अभवत, उन दोनों के बीच में परस्पर एक मत था। यत यस्में आवश्यकता भविष्यति, उन्होंने कहा कि जिसको इसकी आवश्यकता होगी, सह अप्रेण सह आगत्य निकाशिष्यति, वह एक दूसरे के साथ आएगा और उसे निकाल लेगा। इसके आगे देखते हैं। मनोहर सरल सत्यनिष्ठा चासीत, जो मनोहर था वो सरल था, सरल स्वभाव का था, सत्यनिष्ठा और सत्य बोलने वाला था। मनोहर सरल था और सत्य विचार था। किंतु धर्मचंद्र अतीव चतुरा छद्म बुद्धिश्च आसीत, किंतु जो धर्मचंद्र था वह अत्यंत चतुर था और छल कपट वाली बुद्धि का था। धर्मचंद्र अन्येदु निवृत्त गत्वा सर्वं धनम आहुतवान, धर्मचंद्र दूसरे दिन जा करके सर्वम धनम आहुतवान और सभी धन को उठा ले आया। धर्मचंद्र दूसरे दिन गया और सभी धन को उठा लाया। ततस्य धर्मचंद्र मनोहरम अवोचत, और वहाँ से आकर के धर्मचंद्र मनोहरम अवोचत माने मनोहर से बोला, और वहाँ से आकर के धर्मचंद्र मनोहर से बोला, मित्र चलतु किंचित धनम अहर्तव्यम, वो कह रहा है कि चलो, किंचित माने कुछ, धनम अर्थम माने कुछ धन ले आयो। दो अपि वृक्ष से अंतिम आगतवंतो, वो दोनों उस वृक्ष के समीप में गए। तत्र धनम नासीत, और वहां पर देखा तो धन नहीं था। धर्मचंद्र मनोहरम आक्षिप्तवान यतेन धनम अहितम, जो धर्मचंद्र था वो मनोहर से पर आक्षेप कर रहा है कि यतेन धनम आहृतम इति, यहाँ पर तो धन नहीं है। ततस्ततो विबदमानो राजानः प्रति गच्छतः, ततस्ततो इसके बाद विबदमानो विवाद बढ़ता गया, राजानम प्रति गच्छता, और वह राजा के पास चले गए। जब धर्मचंद्र ने मनोहर से कहा कि आपने ही ये धन ले आया है, यानी आपने ही धन चुराया है, इस प्रकार से दोनों में विवाद बढ़ता गया और वे दोनों राजा के पास गए। द्वयो विवादम श्रुत्वा राजा अब्रवीत, उन दोनों की बातचीत को सुनकर के राजा अब्रवीत माने राजा बोला, भवतु नाम स्वः वृक्ष निम्ब वृक्ष से साक्षम अवाप्य यो कश्चित निर्णय भवती, वो कह रहा कि अच्छा
मैं कल वृक्ष के समीप में जा करके ही कोई निर्णय लूँगा। जब वो दोनों में झगड़ा हुआ तो राजा ने कहा कि जाने दीजिए, कल नीम के पेड़ की गवाही लूँगा मैं। धर्मचंद्र प्रसन्न आसीत्। धर्मचंद्र अत्यंत प्रसन्न था। अप्रेदु राजा द्वाभ्याम सह निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत। दूसरे दिन राजा उन दोनों के साथ में नीम के वृक्ष के पास गया। तय सह समुत्सकः जनानां संवर्धा अपि आसीत्। उन तय सह समुत्सका नाम जनानाम, उन दोनों के साथ में लोगों की भीड़ भी, वहाँ बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। यानी उनके साथ जो उत्सुक लोग थे वो भी गए और भीड़ में इकट्ठा हो गए। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम इच्छन्ति, वे सभी सच को जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा नीम के वृक्ष के से पूछा, हे नीमदेव, कथय धनम किम आहृतवान, बताओ धन को किसने लिया है। मनोहरेण इति निम्ब मूलः सत्वरः प्रकटितः। मनोहरेण इति, मनोहर निम्ब मूलात् सत्वरः, नीम की जड़ के पास स्वरः प्रकटितः, यानी स्वर प्रकटित हुआ। मनोहर के द्वारा नीम की जड़ के पास से यह स्वर प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहरा वाष्प कंठम रुरोध, यह सुन करके मनोहर के आँखों से आंसू निकलने लगे। अब्रवीत, और बोले, महाराज ऐसा निम्ब वृक्षम असत्यम वक्तुम नाहर्ति, यह नीम का वृक्ष असत्य नहीं बोल रहा है। अत्र काचित छद्यम योजना वर्तते, यहाँ कोई छल कपट योजना हो रही है। अहम सद्यः यो प्रमाणितम करोमि, मैं शीघ्र ही इसे प्रमाणित करता हूँ। मनोहरः शुष्क ईंधेन संहृत वृक्ष मूले निधाय अग्नि प्रज्वलितवान्। मनोहर ने सूखी लकड़ी संहृत माने इकट्ठा करके वृक्ष मूले, वृक्ष की जड़ पर निधाय रख करके अग्नि प्रज्वलितवान माने अग्नि को जलाया। मनोहर ने सूखी लकड़ी रख करके अग्नि को जलाया। तत्कालीन वृक्ष मूलात रक्षतु, उसी समय वृक्ष की जड़ से रक्षा करो इति सुर संयोग श्रुता, ये सा सुर का संयोग सुनाई दिया। राजा सैनिका नाम आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्रयो भवेत सह बही आनेत, जो कोई वहाँ पर है उसे बाहर ले आओ। सैनिकः वृक्ष कोटे स्थित जनः बही आनीतवन्तः, सैनिकों ने वृक्ष के कोटर में स्थित जो व्यक्ति था उसे बाहर ले आया। तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मृतः आसन, उसे देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये तो ही सह धर्मचंद्रस्य वृद्ध पिता आसीत, क्योंकि वहाँ पर धर्मचंद्र का वृद्ध पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा को सब कुछ पता चल गया। सह पितरम पुत्रस्य कारागारे निक्षिप्तवान, उन्होंने पिता को और पुत्र को कारागार में डाल दिया। अपि च तत् सर्वम धनम सपुरस्काराय कारम मनोहराय समर्पितम सभाजितवान, और पिता और पुत्र को जब उन्होंने जेल में डाल दिया और उसके बाद जो सारा धन बचा हुआ था वो मनोहर को दे करके, मनोहर को समर्पित करके तम सभाजितवान, और उसे परस्पर सभाजितवान यानी उन्हें सम्मानित किया, उन्हें पुरस्कृत किया। बच्चों, आप सभी लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।